अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। और यहाँ जी पाकिस्तानी देसी नाश्ता मेरी लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ मज़ेदार सा तैयार हो रहा था। ये एक मैं आप लोगों को गोल्डन टिप दूँ, बेहतरीन टिप दूँ। आजकल का जो वेदर जा रहा है और वो बच्चे जो अपनी माँओं से, मदर से कंप्लेन कर रहे हैं बॉडी पेन का, और बड़े भी, तो आपने अपनी लेफ़्ट ओवर रोटी को असली घी में फ्राई कर लें, मक्खन में फ्राई करके आप अपने नाश्ते में ये लाजमी खाएं। आप 4-5 दिन में अपने अंदर बेहतरी महसूस फ़ील करेंगे, बेहतरी महसूस करेंगे। और ये बहुत अच्छा एक देसी नाश्ता है। आजकल मैग्नीशियम और कैल्शियम और मल्टीविटामिन कितनी तरह तरह के आए हुए हैं मार्केट्स में। तो आप अपनी इन कमियों को पूरा करने के लिए आप सिर्फ ये मज़ेदार मेरी लेफ़्ट ओवर रोटी का कभी आप अपनी जो रात की रोटी होती है उसको आप फ्रिज में रख लें और सुबह उठ के आप उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के, मतलब थोड़ा पानी का बस ऐसे ऊपर से हाथ लगाना है और फिर जो है वो स्प्रे करना है और फिर आपने तवे पर इसको फ्राई कर देना है। ये जी बेहतरीन, मैं कहती हूँ सारी जो ग़िज़ाइयत है वो इसके अंदर है और ये एक बेहतरीन फुल नाश्ता है। और आपकी अगर बॉडी पेन है इस वेदर में तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। ये मज़ेदार लेफ़्ट ओवर रोटी का पाकिस्तानी देसी नाश्ता है। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने जो घर में अफराद हैं उनको खिलाएं ताकि वो एक अच्छी और हेल्दी जो लाइफ है वो अपनाएं। और कोई अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो ये उसको पूरा करती है। अच्छा जी, आज मेरे घर में मुख्तलिफ़ ब्रेकफास्ट बने। मैं और मेरे हस्बैंड ने रोटी का नाश्ता किया मज़ेदार सा। उसके बाद जी बेटी को चाहिए था म्यूसली। मैंने योगर्ट में ये म्यूसली ऐड की और फिर आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। चिया सीड की मैं आपको एक बेहतरीन टिप बताऊं कि चिया सीड कभी भी सोक करके ना खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप सोक करके खाएंगे तो ये आपके मैदे पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो चिया सीड ये रेडी टू ईट है। आपने अगर इम्तियाज़ जाते हैं तो इम्तियाज़ से ये परचेज़ कर लें और आपने जो भी आपकी चीज़ है, स्मूदी है, दूध है, कुछ भी है, उसमें आपने बस थोड़ा सा बिल्कुल लिमिटेड सा लेके और उसको स्प्रिंकल कर देना है, मतलब ऊपर से ऐड कर देना है और उसको मिक्स करके खा लेना है। हर चीज़ को इस्तेमाल करने का पहले अच्छे तरीके से तरीका जो वे है वो सर्च किया करें ताकि आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे और आप ईज़िली अपने नाश्ते में, अपने मिल्क में, जिसमें आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो यहाँ जी बिल्कुल मैंने थोड़े से बस ऐसे ऐड किए थे और ये जी बहुत अच्छी सी एक योगर्ट के अंदर बहुत हेल्दी ये म्यूसली है। इसमें तमाम चीज़ें हैं, तो ये भी आप अपने नाश्ते में ऐड किया करें। भले आप अपनी ये जो रोटी है इसके साथ भी खा सकते हैं। फ्रूट चाट मेरे बेटे को चाहिए थी, उसके लिए बनी थी। अच्छा, आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है कबाब, मुझे चिकन कबाब बनाने थे। बच्चे लंच ले जाते हैं, बेटा मेरा नाश्ते में कबाब पराठा खाता है, तो मुझे ये कबाब वैसे तो मैंने चढ़ाने का सोच ही लिया था। इंग्रेडिएंट इसके बहुत अच्छे हैं, आप देखिएगा। ये मैंने अपने पिछले व्लॉग्स, अगर किसी ने अभी नहीं देखे तो मेरे व्लॉग्स में देखिएगा, मैंने पूरा इसका मेथड बताया है चिकन शामी कबाब का। तो ये जो चिकन, आई थिंक ये 2 किलो चिकन थी, 2 kg, और इसमें ये सारे स्पाइस आप ऐड कर दें। साबुत मसाले भी जाएंगे और पिसे हुए मसाले भी जाएंगे और इसके अंदर बस एक चीज़ है, गरम मसाला, जो हम एंड में ऐड करते हैं। 2 kg के हिसाब से मैं ज़रा दाल कम डालती हूँ, तो आप 1 गिलास भर के दाल का इसमें डाल दीजिएगा। 2 kg में 1 गिलास भर के चने की दाल, या अगर जो दाल ज़्यादा डालते हैं तो वो अपने मुताबिक देख लीजिएगा। 1.5 गिलास भी 2 किलो चिकन में 1.5 गिलास भी जा सकता है, ठीक है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 2 स्पून पिसे हुए भी डाले थे और थोड़ा सा मैंने साबुत भी डाल दिया था।
कुटी हुई लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्ची, जो जो आपने पिसे हुए स्पाइस डाले हैं तो वो आपने साबुत स्पाइस भी इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है जी। और फिर पानी डाल के कुकर में आपने तकरीबन, मैंने तो 20 से 25 मिनट प्रेशर दिया था। यहाँ पूरा व्लॉग आप देखिएगा, पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आगे जो एक मैं फ़नी बात बताऊंगी तो वो आप पूरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, चढ़ा तो मैंने दिए थे कबाब, लेकिन अब मैं वेट कर रही थी कि सब जब शाम को आएँ तो फिर मुझे कोई ये अब कूट के दे, क्योंकि मेरे में कबाब कूटने की हिम्मत नहीं थी। और मुझे यहाँ मैं बस यही सोच रही थी कि अब इसको कूटेगा कौन, क्योंकि मुझे मिक्सर में जो कबाब हैं वो मुझे मिक्सर वाले पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सारी ग़िज़ाइयत जो है वो इनकी चली जाती है। तो नेक्स्ट जो क्लिप्स मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की थी, और मेरे हस्बैंड ने फिर बड़े शानदार जो हैं वो कबाब जो हैं कूटे थे। अच्छा, मैंने एक बात ये नोट की है कि मर्द जितने अच्छे तरीके से कुक करता है, सफाई से काम करते हैं, इतने जो अच्छे तरीके से ना मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ भी नहीं करती होगी। आप आगे देखिएगा कि कितने शानदार जो कबाब हैं वो मेरे हस्बैंड ने कूटे थे। और कंपेनियनशिप में ये ज़रूर होना चाहिए कि आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी जो तकलीफ़ है, अपनी जो बीमारी है वो ज़्यादा महसूस नहीं होती है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि जिनके जो हस्बैंड हैं, जिनके स्पाउस हैं, वो इस तरीके का ख़याल करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो यहाँ जी मेरे हस्बैंड मसाला ये सारे कबाब का कूट रहे थे। पानी जब ड्राई हो गया था कुकर में तो फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से सुखा लिया करें। और ये मैं ग्रीन मसाला साथ में ऐड करती जा रही थी, और हस्बैंड जो है वो मेरे देखें कितने मज़ेदार से जो कबाब हैं मसाला वो इसी में ही कूट रहे थे। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आपके साथ आपका जो मैं कहती हूँ दुख दर्द है वो अपने शौहर से ज़्यादा और कोई महसूस नहीं कर सकता। उसके बाद जी मैंने टिक्कियाँ बनाई थी, और देखें ये कितने मज़ेदार शानदार क्रिस्पी शामी कबाब तैयार हो गए थे। ग्रीन मसाला भी सबको पता है कि ग्रीन चिली, धनिया, पुदीना, प्याज वग़ैरह सब वो ऐड करके, और फिर आपने मैंने इसमें 6 अंडे डाले थे। ठीक है जी, 6 अंडे नहीं, ये 2 kg थे तो मैंने इसमें 6 एग्स डाले थे, और बहुत मज़ेदार से देखें ये क्रिस्पी कबाब तैयार हो गए थे। तो जी मिल के काम कर लिया करें, बरकत भी होती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा।